देखिए, सेक्टर्स तो वही इम्पैक्ट होंगे जिसमें कि हमारी निर्यात हो रही है, जैसे कि जेम एंड ज्वेलरी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स है। इन सेक्टर्स में हमारी ज़्यादा निर्यात यूएस को होती है, इसलिए इन सेक्टर पे कुछ इम्पैक्ट होगा। आज हमने लगभग 40-50 अलग अलग उद्यमियों के साथ चर्चा की इस बारे में, जो कि निर्यात करते हैं यूएस को। उनसे जानने की कोशिश की क्या हो रहा है। अब हम पुणे में हैं, पुणे में ज़्यादातर इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट होता है। देश के 800 जिलों में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट पूना से होता है। तो उन लोगों से हमने पुणे के लोगों से चर्चा की, तब ये पता चला कि 7 तारीख यानी आज से 25% इम्पैक्ट होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहती है यूएस की। अभी तक यूएस में सुबह नहीं हुई, इसलिए कुछ घंटों में वो इम्पैक्ट चालू दिखेगा हमें। एक दो लोगों ने ये जरूर बताया कि उनके जो फॉर्म्स है कस्टम्स के, उस पर ऑलरेडी प्रिंटेड है वो। अब ये जताता है कि 25% चालू होने की दिशा में है। अब ये जो 25% चालू हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है हम पे जरूर होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बट उन पर भी होगा, यानी यूएस साइड के कस्टमर्स और कंज्यूमर पे भी होगा। क्योंकि जो कंपनी 7-8-9% प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 25% थोड़ी ले पाएगी, वो तो पास ऑन ही कर देगी। अगर वो पास ऑन कर देगी तो यूएस के कस्टमर को पे करना है एडिशनल, तो यूएस के कंज्यूमर को एडिशनल पे करना है, तो यूएस को इन्फ्लेशन फेस करना है। अच्छा, दूसरा चारा उनके पास ये हो सकता है कि यूएस में ही बनाए वो सब कुछ, बट ये बात ऐसी नहीं कि चाबी घुमा दी और ये जो टॉय कार होती है ना वो चालू हो गई। सप्लाई चेन बनाने के लिए महीने लगते हैं, ये तो एक दिन में नहीं होगा। तब तक क्या करें? अच्छा, किसी और देश से वो इंपोर्ट कर ले। कहाँ से? यूरोप से। यूरोप का भी तो आपने ड्यूटी बढ़ा दिया है। जब वो ड्यूटी नहीं था तभी वो हमसे कम्पिटिटिव नहीं थे, अब कैसे होंगे? अच्छा, फिर चाइना से लेंगे आप। अब चाइना से तो आपने एज यूएस बता ही दिया है कि आपको उनके ऊपर का डिपेंडेंस कम करना है, तब आप चाइना से क्यों लेंगे? तो अगर आपको लेना हम ही से है, तो आप आपके लोगों के ऊपर क्यों इन्फ्लेशन भारी करा रहे हैं? तो हमें लगता है कि जो नंबर्स है अभी 25%, वो रैशनलाइज होंगे, वो चर्चा के अंत पे कम हो जाएंगे। अब किस लेवल पे कम हो जाएंगे ये तो अभी बोल नहीं पाएंगे हम, बट हमारी सरकार काफ़ी बढ़िया तरह से उनसे चर्चा कर रही है, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ इट ये जो रेट्स हैं वो एक रीजनेबल लेवल पे सेटल हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि हम देश बिलीव करते हैं जय जवान जय किसान पर। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ किसान के लिए नहीं, बट बहुत सारे लोग जो किसान और कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट रखें, किसानों को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हद तक। अब कुछ एरियाज़ हो सकते हैं जो पेरीफेरी में, जिसके ऊपर विचार चर्चा की जा सकती है, बट जब तक हम उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में वही फैसिलिटीज़ हमारे किसानों को दे नहीं पाएंगे जो कि अमेरिका और यूरोप दे पाई हैं, तब तक हमारी ये जिम्मेवारी है, सरकार कोई भी हो, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करे। तो मेरे ख्याल से पूरा देश इस सोच के साथ होगा कि हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है।